वोडाफ़ोन आइडिया का अभी जस्ट रिज़ल्ट आता हुआ नज़र आया है, तो फटाफट देख लेते हैं रिज़ल्ट कैसा रहा और आने वाले जो सेशंस हैं वहाँ पे इस रिज़ल्ट का क्या प्रभाव पड़ता हुआ नज़र आएगा। क्या अब यहाँ से तेज़ी बनने वाली है, तो जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो ये टू डेट में कंपनी ने 17% का नेगेटिव रिटर्न जनरेट किया है। बाकी अगर देखें तो 6 महीने में 8% का नेगेटिव, एक साल में 78% का पॉजिटिव रिटर्न कंपनी ने बना के दिया है। और अगर वॉल्यूम और डिलीवरी के लिहाज से देखें तो काफ़ी बेहतर शेयर है और यहाँ पे मतलब जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका पसंदीदा शेयर इसमें बना हुआ है। और आप वॉल्यूम देखो 56 करोड़, 54 करोड़, 167 करोड़ के वॉल्यूम डेली बेसिस पे निकल के आ रहे हैं। डिलीवरी थोड़ी सी कम उठाई जा रही है। और यहाँ पे फटाफट शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, प्रमोटर का स्टेक 36.88%, FIIs 11.39%, 1% से बढ़ के FIIs 11.39% हो गए हैं। ये अपने आप में काफ़ी बेहतर नज़र आता है। और यहाँ पे अगर हम रिज़ल्ट की बात करें जो अभी कंपनी ने पेश किया है, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो जो 31 मार्च 23 को कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 10,531 करोड़ का था, वो अभी के टाइम बढ़ के 10,606 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पे जो रेवेन्यू है उसमें थोड़ी सी ग्रोथ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें तो रेवेन्यू में गिरावट देखने को मिल रही है। ये 10,673 करोड़ से घट के 10,606 करोड़ तक पहुँच चुका है। तो इस हिसाब से देखें तो रेवेन्यू में गिरावट नज़र आ रही है। अगर हम कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की बात करें तो टोटल एक्सपेंस कंपनी का बढ़ा हुआ है। ये 17,026 करोड़ से बढ़ के 18,302 करोड़ तक जा पहुंचा है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी के एक्सपेंसेस में कोई भी कमी होती नज़र नहीं आ रही। ये थोड़ा सा चिंता का विषय है। और अगर हम बात करें कंपनी के प्रॉफिट की, तो कंपनी जो लॉस जनरेट कर रही थी 64,018 करोड़ से ये लॉस बढ़ के 76,074 करोड़ तक जा पहुंचा है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का लॉस डे बाय डे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़ता हुआ नज़र आया है। तो कंपनी इस हिसाब से देखें तो जो लॉस कंपनी को कम करना चाहिए था वो अभी भी बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस हिसाब से देखें तो कंपनी का परफॉर्मेंस और रिज़ल्ट के अकॉर्डिंग इस समय अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे इस कंपनी में आगे भी गिरावट जारी रहती हुई नज़र आ सकती है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट का कोई व्यू आता है या कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आता है तो कंपनी के शेयरों में तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी के टाइम रिज़ल्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे रिज़ल्ट कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। तो आगे तेज़ी बनने की संभावना अभी के टाइम नज़र नहीं आ रही है। कोई बेहतर न्यूज़ निकल के आता है तो ही यहाँ पे तेज़ी बनती हुई नज़र आ सकती है। धन्यवाद।